Okay, so we are starting with the next topic, that is the application of derivative। और उसका पहला टॉपिक है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। देखो अपन ने पढ़ा है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स अपन ने डिफरेंशिएशन में एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस के डिफरेंशिएशन देखे हैं, ठीक है। अब अपन वो जो डिफरेंशिएशन करते थे, जो हमने रूल्स पढ़े हैं, वो हमें कहाँ काम आते हैं वो अपन बेसिकली देख रहे हैं। ठीक है, हमने पहले डिफरेंशिएशन सीखा, उसके रूल सीखे, कैसे फंक्शंस डिफरेंशिएट होते हैं वो भी सीखा, लेकिन ये बेसिकली अप्लाई कहाँ होते हैं। तो ये मैथ्स में यूज़ होता है, ये आपके साइंस में यूज़ होता है, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज़ होता है, लेकिन कैसे और कहाँ लगता है वो अपन इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं। इसमें जो पहला एप्लीकेशन अपन देखने जा रहे हैं dy बाई डी एक्स का, दैट इज डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। नाउ व्हाट इज रेट मेजर? रेट मेजर मतलब आप क्या करने वाले हो कि आप dy बाई डी एक्स का मतलब होता है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये मतलब होता है इन जनरल की व्हाट इज dy बाई डी एक्स, दैट इज द स्टडी ऑफ चेंज इन y with respect to change in x। now what is y and x? ये y और x कुछ भी हो सकता है। change in area with respect to dimensions, change in volume with respect to dimensions। तो कोई भी एक चीज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एनी क्वांटिटी जो उससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस चेंज में तो जो ये चेंज अपन देखते हैं कि y चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे x चेंज हो रहा है, तो किस रेट पे चेंज हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। चेंज तो हो रहा है वो तो हमें समझ में आ गया कि y चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट पे, दैट इज dy बाई डी एक्स। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस रेट पे हो रहा है, कितनी ज्यादा क्वांटिटी पे हो रहा है, वैल्यू, कि कोई चीज 6 यूनिट से चेंज हो रही है, कोई 8 यूनिट से चेंज हो रही है, कोई 10 से हो रही है। तो आप रेट भी तो पता करो कि किस रेट से कोई चीज चेंज हो रही है, तो वो अपन को पता चलता है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर के एप्लीकेशन से, ठीक है। तो इसमें एक चीज बस ये ध्यान रखना है कि dy बाई डी एक्स में अगर x के इंक्रीज होने पे y भी इंक्रीज हो रहा है, अगर x के इंक्रीज होने पे y भी इंक्रीज हो रहा है, तो dy बाई डी एक्स अपन पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर x के इंक्रीज होने पे y डिक्रीज हो रहा है, तो अपन dy बाई डी एक्स को नेगेटिव कंसिडर करेंगे। मतलब ये नेगेटिव चेंज हो रहा है, ये पॉजिटिव चेंज था, x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन x के इंक्रीज होने पे y डिक्रीज हो रहा है, तो दैट इज द नेगेटिव चेंज, है ना। तो जो चेंज हो रहा है y का विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज, बस ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि ये दोनों अपोजिट वर्क कर रहे हैं और ये प्रोपोर्शनली वर्क कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के अपन बस इसको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और ये रेट मेजर कैसे वर्क करेगा वो देखना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखें। जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास, तो इस क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि एप्लीकेशन कैसे होता है डेरिवेटिव का। यहाँ पे बोला फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज 3। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया सर्कल का एरिया किस रेट से चेंज होता जाएगा अगर आप रेडियस चेंज करते जाओगे। रेडियस कभी 1 है तो एरिया क्या होगा, 2 है तो क्या एरिया होगा, 3 है तो क्या एरिया होगा। किस रेट पे कोई चीज चेंज होती जा रही है जब आप उसका रेडियस चेंज कर रहे हो। क्या चेंज देखना चाह रहे हो? सर्कल के एरिया का चेंज, किसके रिस्पेक्ट पे? रेडियस के चेंज होने पे। और आप वो इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट बताओ जब रेडियस 3 था तब एरिया क्या था। वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उनको रेडियस पे, जब रेडियस 3 है तब एरिया क्या होगा। तो रेट ऑफ चेंज देखना है, मतलब dy बाई डी एक्स वाली चीज है, पर यहाँ पे y क्या है, x क्या है, वो आपको ढूंढना है। तो अपन ने dy बाई डी एक्स अभी तक बहुत जेनरिक पढ़ा है क्योंकि अपन ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, अपन ने रूल्स पढ़े हैं, बट यहाँ हमको y और x को ढूंढना है। यहाँ पे चाहिए एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो ये आपका y है, ठीक है, ये आपका y है और ये आपका x है।
So that is the we are looking for change in area with respect to radius dy by dx. पर अपन y और x यूज नहीं करेंगे, बट आपको मैं रिलेट करके बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन कैसे यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। तो ये अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे अपन को सॉल्व करने हैं। तो पहले अपन को यहाँ पे ये देखना है कि एक चीज़ और, कि जो भी अपन को एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में क्वेश्चंस आते हैं, इनमें देखो जैसे आप बोल रहे हो एरिया ऑफ सर्कल का चेंज बताना है सर जब रेडियस चेंज हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आपको एरिया ऑफ सर्कल या फॉर्मूले या जो चीज़ चेंज हो रही है उनके बारे में आपको पता है, वही तो आप चेंज अप्लाई कर पाओ, क्योंकि ये एप्लीकेशन है, आप चेंज अप्लाई कर रहे हो। वो यहाँ पे ये नहीं बता रहे कि एरिया क्या होता है रेडियस क्या होता है, वो ये मान के चल रहा है आपको आता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल अपन को पता है विच इज पाई आर स्क्वायर, so that is our main function, area function अपना ये है, and we are looking for change in area with respect to radius, so we will differentiate with respect to radius, so we will be going to work out dA by dr, तो change in area with respect to radius, तो अपन को RHS को differentiate करना है with respect to r, and here pi is constant value, pi एक constant value है, तो उसको कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे एज इट इज। बाकी आपका आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो दैट इज 2r, तो यू गॉट दैट dA बाय dr इज 2 पाई r, so that is the rate measure, मतलब आप क्या कर रहे हो, एरिया किस रेट पे रेडियस के साथ चेंज हो रहा है, दैट इज 2 पाई r रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट। देखो एरिया का चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि अपने डायमेंशन सेंटीमीटर में, रेडियस की यूनिट होती है सेंटीमीटर, तो अपन ये बोल सकते हैं कि एरिया रेडियस से 2 पाई r सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर के रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, मतलब रेडियस बढ़ रहा है तो एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है वैल्यू अपनी, तो ये पॉजिटिव है मतलब रेडियस के इंक्रीज होने पे एरिया इंक्रीज होगा, ठीक है, और रेडियस के डिक्रीज होने पे एरिया डिक्रीज होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो प्रोपोर्शनली वर्क करेंगे, रेडियस इंक्रीज तो एरिया इंक्रीज, रेडियस डिक्रीज तो एरिया डिक्रीज। दूसरी बात हमें बोला है आर जब 3 होगा तब क्या होगा, सो वी आर बेसिकली लुकिंग फॉर dA by dr व्हेन r is 3, ओके, व्हेन r is 3, तो अपन यहाँ पे r की जगह 3 रख देंगे, तो 2 पाई इंटू 3, तो 2 पाई इंटू 3, सो दैट इज 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इंडिकेट कर रहा है एरिया और ये इंडिकेट कर रहा है रेडियस, तो इस रेट से चेंज हो रहा है, क्लियर, दैट इज योर फाइनल आंसर। आ गया समझ में? देखो नेक्स्ट, a balloon which always remains spherical has a variable diameter 3/2 2x plus 3, determine the rate of change of volume with respect to x। तो जैसे ही आप ये पढ़ते हो आपके दिमाग में पहले क्लिक होना चाहिए व्हाट यू आर लुकिंग फॉर dv by dx, ठीक है, सबसे पहले ये क्लियर होना, निकालना क्या है, dv by dx, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। अब सबसे पहले डायमीटर गिवन है और बात हो रही है स्फेरिकल बलून की, तो स्फेरिकल बलून में वॉल्यूम की बात हो रही है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ स्फेयर पता होना चाहिए पहले क्या होता है, तो जेनरिक वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब, तो वॉल्यूम के एक्सप्रेशन में रेडियस होता है, डायमीटर नहीं होता, लेकिन हमें तो वेरिएबल डायमीटर दिया है। क्यों है ये वेरिएबल डायमीटर, क्योंकि यहाँ पे x लिखा है, जैसे जैसे x चेंज होगा डायमीटर चेंज होता जाएगा, दैट इज वाई वेरिएबल डायमीटर है। डायमीटर जब हमको पता है तो वी कैन से दैट वी आर हैविंग विथ वेरिएबल रेडियस ऑल्सो, बिकॉज मेरे को डायमीटर जो दिया हुआ है दैट इज 3/2 2x प्लस 3 दिया है, तो मैं यहाँ से रेडियस पता कर सकते हैं, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो इसका आप हाफ कर दोगे, हाफ ऑफ दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन 3/2 ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4 2x प्लस 3, तो ये आपको मिल गया क्या, रेडियस, तो 3/4 2x प्लस 3 रेडियस मिल गया, उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वॉल्यूम मिल जाएगा आपको 4/3 पाई, r कितना अपना 3/4 2x प्लस 3,
ठीक है, और इस पूरे का क्यूब। यहां तक समझ में आया क्या? क्लियर है ये? तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन पता था, dv बाई डी एक्स निकालना है, डायमीटर गिवन है, डायमीटर से रेडियस निकाल लिया आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन को देखना ये कि नेक्स्ट अपन को इसको सॉल्व करना है, पहले सिंप्लीफाई कर ले। तो वॉल्यूम बनेगा 4/3 पाई, 3 का क्यूब इज 27, 4 का क्यूब इज 64 इंटू 2x प्लस 3 का होल क्यूब। ठीक है, ये फर्दर कैंसिल हो जाएगा, 4 16 जा 64, 3 9 जा 27। तो वी हैव वॉल्यूम फाइनली एज 9/16 पाई, ठीक है, इंटू 2x प्लस 3 का होल क्यूब। तो ये वॉल्यूम है अपने पास। अब मेरे पास वॉल्यूम है, dv बाई डी एक्स निकालना था मेरे को। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अगर अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dv बाई डी एक्स क्या आएगा वो लिखना है अपन। तो ये तो पूरा कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। तो 9/16 पाई एज इट इज, इस पूरे का डिफरेंशिएशन x का क्यूब 3x² डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पढ़ा है अपन ने डिफरेंशिएशन। n की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3n² है ना, और उसका फर्दर डिफरेंशिएशन भी होगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 3 का 0। ठीक है, तो ये इंटू 2 भी होगा। तो ये आपका फाइनल dv बाई डी एक्स है, यही चाहिए था, रेट ऑफ चेंज। कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे नहीं चाहिए, सिंपल dv बाई डी एक्स चाहिए। तो दैट इज सिंपल dv बाई डी एक्स। तो ये आप निकाल लो भाई, 2 8 जा 16, 3 9 जा 27। तो फाइनल आंसर है 27/16, सॉरी 8, 27/8 पाई 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल जो है dv बाई डी एक्स है। फाइनल आपका dv बाई डी एक्स है। और यूनिट, क्योंकि ऊपर वॉल्यूम है, यूनिट कुछ दी हुई है क्या? नहीं, देखो यहाँ कहीं यूनिट नहीं लिखी है, डायमेंशन की कोई यूनिट नहीं है। तो जब आपके पास कोई यूनिट नहीं है तो आप नाम यूनिट यूज करोगे, जेनरिक होता है ये, यूनिट कुछ भी हो सकती है। ऊपर वॉल्यूम है तो यूनिट का क्यूब, नीचे लेंथ है तो यूनिट। ये आपका फाइनल आंसर है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये क्लियर रखना है अपन को। देखो नेक्स्ट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 5 मीटर। ठीक है, आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया मतलब ds। ठीक है, व्हेन रेडियस इज 5 मीटर। तो ये क्वेश्चन को पढ़ के अपन को पहले ये क्लियर होना चाहिए करना क्या है। और एक और पॉइंट जो क्लियर होना चाहिए, अपन ने डिफरेंशिएशन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट इज नोन एज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का ये एप्लीकेशन है। क्यों है एप्लीकेशन? समझो, वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का वो रेडियस से रिलेटेड है, स्फीयर का सरफेस एरिया भी रेडियस से रिलेटेड है। तो ये दो कॉन्सेप्ट एक कॉमन वेरिएबल से रिलेटेड है, दैट कॉमन वेरिएबल इज रेडियस। तो रेडियस विल एक्ट एज अ पैरामीटर, इट विल एक्ट एज अ पैरामीटर। तो यहाँ पे अपन का लगेगा पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। अब पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का लॉजिक ये है कि आप पहला स्टेप क्या कर रहे हो, पहला आप dv बाई डी आर निकाल रहे हो। देखो ये जो अगर मैं आपको प्रॉपर स्टेप्स बताऊंगा ना, एग्जाम में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग में एल्गोरिथम बनना चाहिए करना क्या है इस प्रॉब्लम में। ये वो स्टेप्स लिख के दे रहा हूं मैं आपको कि पहले आपको dv बाई डी आर चाहिए, मतलब आपको वॉल्यूम को रेडियस के साथ डिफरेंशिएट करना है। सेकंड, आपको ds बाई डी आर चाहिए, सरफेस एरिया को रेडियस के साथ डिफरेंशिएट करना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेरिएबल वॉल्यूम और सरफेस एरिया रेडियस पैरामीटर से एसोसिएटेड है। एंड वंस यू गॉट dv बाई डी आर एंड ds बाई डी आर, सिंपली क्या करना है, 1 को 2 से डिवाइड करना है, यू विल गेट dv बाय ds। और यही हमारा कॉन्सेप्ट है।
आ गई बात समझ में? बस अगर ये क्लियर है तो आप करते जाते हैं। वॉल्यूम क्या है स्फेयर का? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता है स्फेयर का? सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब हमको क्या करना है, दोनों को आर के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करना है, तो निकालो dv/dr। तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3r स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 3 से 3 कैंसिल, फाइनल बन गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली यहां से अपन निकाल लेंगे ds/dr। ds/dr, ठीक है। 4 पाई का डिफरेंशिएशन, 4 पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 पाई आर। आई कहानी समझ में? क्लियर है लॉजिक? करना क्या था, बस ये दिमाग में बिठा लो, dv/dr आता है, ds/dr आता है। अब इसके बाद करना ही क्या है आपको पता ही है। अब आपको ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो। dv/ds आ जाएगा, क्योंकि dv/ds कुछ नहीं है, वो है dv/dr और ds/dr। 4 पाई आर स्क्वायर बाय 8 पाई आर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई और 8 पाई, एक आर और एक आर कैंसिल, फाइनल बच रहा है आपका सिर्फ आर। ठीक है, हाँ r/2, 4 2 से 8, r/2। वॉल्यूम यूनिट क्या है? मीटर, तो मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर, तो फाइनल बनेगा r/2 मीटर। ठीक है, अब निकालना है किस पे? dv/ds 5 पे निकालना है, r की वैल्यू 5 रख दो। therefore dv/ds एट r इक्वल टू 5, r की जगह 5 रखेंगे तो 5/2 मीटर आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर? मीटर क्यूब बाय मीटर स्क्वायर इज मीटर। क्लियर है? आ गया समझ में? देखो नेक्स्ट, a stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at the speed of 3.5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 7.5 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? ये सेकंड कुछ नहीं है। How fast is the enclosed area increasing? तो आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है कि आपको एरिया में चेंज तो बताना है कि कितना फास्ट एरिया इंक्रीज होता जा रहा है। अब जब रेडियस 7.5 है, बट उससे पहले हमको ये देखना है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इंफॉर्मेशन बहुत क्रूशियल है, और ये बेसिकली आपकी बता रहा है कि रेडियस पर सेकेंड किस रेट पे इंक्रीज हो रहा है। वेव्स किस स्मूथ से, देखो एक बात बताओ, जो वेव्स है वो वेव्स मूव कर रही है, मतलब क्या हो रहा है, दूर जा रही है, तो सर्कल बड़ा होता जा रहा है ना, तो वेव्स ऐसे कोई चल के तो जा नहीं रही है, तो वेव्स इंक्रीज हो रही है, तो उस पर रेडियस का इफेक्ट आ रहा है। जैसे ही वेव्स बड़ी होती जाएंगी तो क्या होगा, रेडियस बढ़ता जाएगा, तो दैट इज द रेडियस चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम फैक्टर। तो ये प्रॉब्लम टाइम फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। तो बेसिकली अपने पास जो इंफॉर्मेशन है वो है dr/dt, वो है dr/dt। तो ये हमें एग्जाम में क्लिक होना चाहिए कि ये पढ़ते से हमें दिख जाए कि dr/dt गिवन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, अपन को एरिया पता है सर्कल का, विच इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो dA/dr, तो dA/dr क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, सॉरी नॉट रेडियस, अपन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये मेरे से भी गलती होती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि आपका यहाँ पे dr/dt है। ठीक है, आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपका वेरिएबल रेडियस के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है, टाइम वेरिएबल के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, क्योंकि आपके पास dr/dt है। पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, क्योंकि आपका वेरिएबल t है, तो आपका कंपेंसेट होगा किससे, dr/dt बाय चेन रूल।
इससे मल्टीप्लाई होगा। ये स्टेप समझ में आया, यही सबसे क्रूशियल स्टेप है। तो आपका डिफरेंशिएशन एरिया का टाइम के साथ इसलिए होगा क्योंकि एरिया इंक्रीज टाइम के हिसाब से हो रहा है, ठीक है, और टाइम भी रेडियस पे डिपेंड है। तो आपने डी ए बाई डी टी करा, 2 पाई आर आया, पाई 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, ठीक है, तो ये आपका आया डी ए बाई डी टी इज 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। नाउ वी हैव डी आर बाई डी टी एज 3.5, वो अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2 पाई आर इंटू 3.5, ठीक है, तो 3.5 इंटू 2 इज 7 पाई आर, और एरिया काय में होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम किस में सेकंड। ये आपको मिल गया डी ए बाई डी टी, ठीक है, तो डी ए बाई डी टी मिल गया आपको। लेकिन आपको बोला है कि जब रेडियस 7.5 है तब एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो अब को निकालना है डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी व्हेन आर इज 7.5, ठीक है, डी ए बाई डी टी निकालना है व्हेन आर इज 7.5, तो आर की जगह क्या रखेंगे 7.5, तो ये हो जाएगा 7 बाई, और 7.5 को 15/2 भी लिख सकते हैं, है ना, तो 7.5 की जगह मैंने 15/2 लिख दिया, एंड दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो 15 इंटू 7 क्या होता है, बाय 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है। आ गया समझ में? देखो नेक्स्ट, the side of equilateral triangle is increasing at the rate of 2 centimeter per second. At what rate its area increasing when the side of triangle is 20 centimeter? ठीक है, तो अपन को यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, तीनों साइड इक्वल है, तो तीनों साइड में ए ले रहा हूँ। एक इक्वल ट्रायंगल है जिसकी साइड अपन ने ए ले ली, साइड ऑफ इक्विलेटरल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड इंक्रीज हो रही है तो एरिया भी इंक्रीज होगा, तो हमको गिवन है डी ए बाई डी टी। टी क्या है, टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर क्योंकि सेकंड के रिस्पेक्ट पे साइड इंक्रीज हो रही है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, ठीक है। एरिया इंक्रीज बताना है जब ट्रायंगल की साइड 20 है, तो एरिया हमें पता है ट्रायंगल का वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो अपन निकालेंगे डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी निकालेंगे अपन, ठीक है। ए है वेरिएबल, टी के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप, तो ये √3/4, एक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2a, है ना, और मल्टीप्लाई क्या होगा स्मॉल डी ए बाई डी टी, है ना, बाय चेन रूल, और ये हमको गिवन है। तो ये 2 2 4, ये हो गया आपका √3/2 इंटू ए, डी ए बाई डी टी कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा a √3, और यूनिट क्या है, एरिया काय में सेंटीमीटर स्क्वायर में, टाइम काय में सेकंड में। ये अपना आंसर है। लेकिन ये अपन को चेंज कब बताना है, जब आपकी साइड लेंथ, जब आपकी साइड ट्रायंगल की, जब ये a कितना है स्मॉल a 20 है, तो ये आपको बताना है व्हेन a is 20, तो आपका डी ए बाई डी टी व्हेन a is 20, तो जहाँ a वहाँ 20 रख दो, तो 20√3 आपका आंसर है, ठीक है। बस यूनिट मत लगाना भूलना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये चीज़ बस क्लियर रखनी है आप। और ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, हो जाएगा ना क्लियर। देखो नेक्स्ट, इफ एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स एज इज 12 सेंटीमीटर। क्यूब की बात हो रही है, और क्यूब में अपन को क्या पता है कि जो क्यूब होता है, क्यूब में आपको गिवन है यहाँ पे, लेट्स से इसकी एज अपन ले लेते हैं ए, ये एज ए ले लेते हैं, तो आपकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों ही सेम होंगे,
तो एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब है क्योंकि क्योंकि एज ऑफ वेरिएबल क्यूब, एज जो है वो इंक्रीज हो रही है, ए इंक्रीज हो रहा है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से, मतलब हमको दिया हुआ है dA/dt 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, किस रेट पे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा? तो सबसे पहले सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। तो अपन पहले ds/dt निकालेंगे क्योंकि अपने पास है dA/dt। तो 6 एज इट इज कॉन्स्टेंट है, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a इंटू dA/dt। ठीक है, तो ds/dt निकालना है हमको, तो ये हो जाएगा कितना, 6 इंटू 2 12 इंटू ए, dA/dt अपने पास 0.5 विच इज 1/2, 0.5 को 1/2 ले लिया तो ये बन गया 6a। ठीक है, और यूनिट आएगी क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया अपना 6a। अच्छा, दूसरी बात अब अपन को निकालना कब है, जब h 12 है, मतलब स्मॉल है आपका 12 है, तो ds/dt निकालना है जब आपका a स्मॉल 12 है। h जब 12 सेंटीमीटर है तो 6 इंटू 12 विच इज 72 एंड दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपका आंसर। तो जब a आपका 12 है तब पूछा है ना, क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेरिवेटिव। तो यहाँ गिवन है द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, द रेट एट विच द रेडियस इंक्रीजेज, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेट व्हेन द सर्कमफ्रेंस इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपन को क्या गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल है ना, वो इंक्रीज हो रहा है, यूनिट से भी समझ में आ जाता है क्योंकि एरिया की यूनिट लगी है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मतलब एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो पता है हमको। ठीक है, अपन को बताना है रेट एट विच रेडियस इंक्रीज, रेडियस किस रेट पे इंक्रीज होगा वो निकालना है। तो जैसे कि बात हो रही है यहाँ पे इसकी सर्कल की, तो सर्कल की बात हो रही है, तो सर्कल का एरिया अपन को पता है, दैट इज एरिया इज पाई आर स्क्वायर। एरिया अपन को पता है तो अपन को पता है कि एरिया चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ठीक है, तो वी विल वर्क ऑन dA/dt, तो एरिया का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r, और अपन टी के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा dr/dt। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि ये जो रेट इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज में अपन पॉजिटिव वैल्यू यूज करते हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो हमको ये वैल्यू पता है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये अपन को dA/dt पॉजिटिव इंक्रीज दिया हुआ है एंड दैट इज 2πr dr/dt। ठीक है, और हमको यही निकालना था रेट एट विच द रेडियस इंक्रीज, तो रेडियस का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपन का निकल गया है, तो फाइनली बट dr/dt निकाल लो। तो dr/dt क्या बनेगा, ये 2πr नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट इज 5/2πr एंड दैट इज द चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर में होगी, टाइम की सेकंड में, तो दैट इज द फाइनल चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ तक समझ में आ गया? यही चेंज अपन को बताना है, वैल्यू ऑफ द रेडियस व्हेन सर्कमफ्रेंस इज 10, सर्कमफ्रेंस 10 है तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr। ठीक है, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, तो 2πr हमको 10 दिया है, तो 2πr अपन को गिवन है 10, जब सर्कमफ्रेंस 10 है, 10 मतलब 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस बताना है, तो अपन को पता है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट, रेट का चेंज बताना है, किस रेट पे चेंज हो रहा है रेडियस व्हेन सर्कमफ्रेंस इज 10। व्हेन सर्कमफ्रेंस इज 10, तो dr/dt बताना है, रेट बताना है dr/dt जब सर्कमफ्रेंस 10 है।
तो डी आर बाई डी टी बताना है, ठीक है। वो क्या है हमेशा 5/2 पाई आर, और जब 2 पाई आर 10 है तब बताना है, तो ये अपना हो जाएगा 5/10, ठीक है। तो अपन ने 2 पाई आर की वैल्यू रख दी अपन ने 10, ये हो गया 5/10 विच इज 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज योर आंसर। या फिर 0.5 भी बोल सकते हो, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये दो आपके आंसर है, 0.5 आंसर है। क्लियर है, आगे समझ में? देखो नेक्स्ट, balloon which always remains spherical, it is being inflated by the pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. The rate at which radius of balloon is increasing when radius is 15. तो यहाँ पे अपन को क्लियर गिवन है कि एक स्पेरिकल बलून है, उसको इन्फ्लेट किया जा रहा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पर सेकंड इनपुट करके, ठीक है। तो इतनी गैस पर सेकंड जा रही है, कितनी? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर एक सेकंड में, तो जिससे स्फेरिकल जो बलून है वो इन्फ्लेट हो रहा है। तो रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून, अब इन्फ्लेट हो रहा है तो रेडियस भी बढ़ेगा। किस रेट पे रेडियस बढ़ेगा वो किस पे डिपेंड करता है? किस रेट पे पंपिंग हो रही है। तो पंपिंग पे डिपेंड करता है, तो अपन को बताना है रेडियस ऑफ बलून व्हेन रेडियस, रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 15। तो अगेन यहाँ पे आपको सिंपल, बस क्योंकि स्पेरिकल बलून है तो बलून होता है स्पेयर के शेप में, तो वॉल्यूम की बात हो रही है। वॉल्यूम की बात क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो यूनिट है क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की बात हो रही है। तो मतलब इतना वॉल्यूम पर सेकंड इन्फ्लेट हो रहा है, पंप हो रहा है, सॉरी, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम पर सेकंड इन्फ्लेट हो रहा है, तो वॉल्यूम अपन को पता है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और अपन को ये जो गिवन है पर सेकेंड, तो मतलब अपने को डी वी बाई डी टी गिवन, दैट इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमें डी वी बाई डी टी पता है। तो रेट एट विच रेडियस इंक्रीजेस, तो अपन पहले डी वी बाई डी टी निकाल लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी वी बाई डी टी। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3r²। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो अपन ने क्या निकाल लिया? डी वी बाई डी टी निकाल लिया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये 3 से 3 कैंसिल, डी वी बाई डी टी आपका कितना आ गया? अच्छा, यहाँ डी आर बाई डी टी भी आएगा क्योंकि अपन टी के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका 4πr² डी आर बाई डी टी, ठीक है। और ये जो है डी वी बाई डी टी, ये अपन को गिवन है कितना है वो? 900। तो डी आर बाई डी टी आप यहाँ से निकाल लो, डी आर बाई डी टी हो जाएगा 900/4πr², ठीक है। तो यूनिट क्या होगी इसकी? रेडियस और टाइम। रेडियस हो गया अपना कितना? सेंटीमीटर पे, तो रेडियस हो जाएगा सेंटीमीटर पे और टाइम हो जाएगा सेकंड में। रेडियस और टाइम 4πr²। तो ये अपन को निकालना था रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजिंग। तो इस रेट पे जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है, आपको बताना है 15 पे, ठीक है। तो आपको डी आर बाई डी टी निकालना है, डी आर बाई डी टी एड आर इक्वल टू 15 पे, तो आर की जगह 15 रख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 900 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 20, पाई के टर्म्स में ही आ जाएगा 4πr। आर कितना है? 15, 225। 225 इंटू 4 क्या होगा? 900 है ना। 25 इंटू 400, 2 इंटू 4 800, 8 प्लस 100 900। तो ये आ गया आपका 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रेडियस विल बी, तो अपन को क्या निकालना था? रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस, तो जब रेडियस 15 है तब रेडियस 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्लियर? देखो नेक्स्ट, लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल,
द लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute and the width y is increasing at the rate of 2 centimeter per minute. When x is 10, y is 6, find the rate of change of perimeter and area of rectangle sorry. तो यहाँ पे अपन को एक रेक्टेंगल कंसिडर करना है, ठीक है। एक रेक्टेंगल है जिसमें हमको दिया हुआ है कि लेंथ इज x, तो ये जो लेंथ है वो x है, ठीक है, और जो विड्थ है वो y है, तो जो विड्थ है वो y है। अब ये लेंथ और विड्थ चेंज हो रही है, लेंथ डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, तो मतलब अपन को दिया हुआ है dx बाई dt, और क्योंकि वो डिक्रीज हो रही है तो यहाँ माइनस लेंगे अपन, ठीक है। तो माइनस डिक्रीज होते टाइम अपन नेगेटिव कंसिडर करते हैं, तो इतनी अपन को ये चेंज दिया हुआ है लेंथ का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हर मिनट 3 सेंटीमीटर लेंथ कम होती जा रही है। और ऐसे ही अपन को dy बाई डी टी दिया है विड्थ के बारे में। विड्थ के केस में वर्ड यूज हो रहा है इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग पॉजिटिव चेंज है, तो दैट इज प्लस 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये अपन को गिवन है, ठीक है। ये दो डेटा अपने पास क्लियरली गिवन है, ये अपन को पढ़ के दिख जाना चाहिए। अब हमको बताना है पेरीमीटर में चेंज। तो पहला पार्ट जो है आपका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होता है आपका ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। तो ये पेरीमीटर का फॉर्मूला अपन को पता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ विड्थ, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट पे, तो ये आ जाएगा dp बाई dt, ठीक है, 2x का डिफ्रेंशिएशन dx बाई dt और y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dt। इधर तक क्लियर है कि पैरामीटर को टाइम के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब dp बाई dt निकालना है, पैरामीटर में चेंज बताना है, और यहाँ पे हमें 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी कितना गिवन है -3, और dy बाई डी टी कितना गिवन है +2, तो -3 + 2 इज -1, तो ये -2 पैरामीटर होता है सेंटीमीटर में पर सेकंड, इस रेट से सॉरी पर मिनट, यूनिट मिनट चल रही है, तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट से आपका पैरामीटर चेंज हो रहा है, जो कि कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, और मतलब पैरामीटर कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है क्योंकि नेगेटिव है और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई है, तो मतलब कांस्टेंट रेट से पैरामीटर चेंज हो रहा है। दैट मीन्स वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं है, जब लेंथ 10 होगी या 6 होगी तब भी वो इसी रेट से ही डिक्रीज होगा, या फिर इसके अलावा कोई डायमेंशन होगी एक्स और वाई की तब भी वो इसी रेट से डिक्रीज होगा। पैरामीटर एक कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है विच इज -2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। ऐसे ही आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है, तो एरिया अपन को रेक्टेंगल का क्या पता है, लेंथ इंटू विड्थ, है ना, ये अपन को पता है। तो लेंथ इंटू विड्थ क्या है अपनी, यहाँ पे लेंथ है एक्स और विड्थ है वाई, और ये भी टाइम के साथ चेंज है। रेट ऑफ चेंज बताना एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, तो टाइम अपना मिनट में, तो डी ए बाई डी टी निकाल लो, तो डी ए बाई डी टी यहाँ पे लगा दो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, एक्स और सॉरी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी एक्स बाई, और सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन, ये लगा दिया प्रोडक्ट रूल, ये क्लियर है, ठीक है। तो डी ए बाई डी टी जो निकालना है अपन को, तो y इंटू डी एक्स बाई डी टी कितना है -3 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी है +2, तो ये आपका फाइनल बन जाएगा 2x - 3y, ठीक है। और यही आपका एरिया में चेंज है, एरिया का काय में होगा सेंटीमीटर
स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से एरिया चेंज हो रहा है। ये कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो जब x 10 हो या y 6 हो तब भी यही रहेगा, लेकिन ये चेंज होगा क्योंकि ये वेरिएबल पे डिपेंड है, ये डायमेंशन पे डिपेंड है एरिया, तो एरिया का चेंज डायमेंशन पे डिपेंड है, और हमको बताना है जब x 10 है y 6 है चेंज इन एरिया क्या होगा। तो अब तो आप कर लोगे कि आपको dx बाई dt निकालना है, सॉरी dA बाई dt निकालना है, dA बाई dt when x is 10 and y is 6, ठीक है, तो ये वैल्यू रख दो, 2 इंटू 10 हो जाएगा 20, माइनस 3 इंटू 6 हो जाएगा 18, तो 20 माइनस 18 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, दैट इज द चेंज इन एरिया with respect to time, and dimensions of rectangle are 10 and 6 respectively. Clear? पक्का? देखो नेक्स्ट, based on isosceles triangle, two equal sides of an isosceles triangle, fixed base b, fixed base b मतलब base constant है, ठीक है, base change नहीं होगा, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डिक्रीजिंग वर्ड क्लियर, डिक्रीज हो रहा है, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, टू इक्वल साइड्स दे आर इक्वल टू द बेस। तो सबसे पहले अपन को ये गिवन है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी इक्वल साइड्स अपन ए मान लेते हैं और अनइक्वल साइड बेस बी, ये जो है ये हमको कांस्टेंट दिया है कि बेस चेंज नहीं हो रहा है, बेस कांस्टेंट है, तो साइज जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है, साइज छोटी होती जा रही है, बेस कांस्टेंट है, और मतलब हमको दिया हुआ है क्या गिवन है हमको, डी ए बाय डी टी गिवन है, इक्वल साइज -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से कम होती जा रही है, ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि डिक्रीजिंग है, और क्या डिक्रीज हो रही है, इक्वल साइड, दो इक्वल साइड डिक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। एरिया में डिक्रीज बताना है अब जब दो इक्वल साइड बेस के बराबर हो, तो दो इक्वल साइड मतलब जब ए बी के बराबर हो, जब ए बी के बराबर होगा तब आपको बताना है एरिया में डिक्रीज किस रेट से होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या रखना है क्लियर, that you should know the area for the isosceles triangle, which is 1/4 of b, 1/4 of base under root of 4a square minus b square। ये फॉर्मूला आपको बहुत क्लियर ध्यान में रखना है, ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको फॉर्मूले की वजह से छोड़ना पड़ जाएगा, ये ध्यान रखना कि आप ये फॉर्मूला बहुत क्लियर याद है, ठीक है, या फिर आप इसको बना सकते हो हाइट ड्रॉप करके बेस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और हाइट पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, तो हाइट का एक्सप्रेशन से आप बना सकते हो, ठीक है। चलो अभी अपने पास क्योंकि फॉर्मूला है तो अपन इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट पे, तो ये डी ए बाई डी टी, ठीक है, क्योंकि अभी तक जब तक क्वेश्चन में यूनिट टाइम चल रही है तो टाइम के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन डी ए बाई डी टी। तो क्योंकि मेरा बी कांस्टेंट है तो बी को मैं वेरिएबल ना लेके कांस्टेंट ही ट्रीट कर रहा हूँ, तो कांस्टेंट तो अपन डिफ्रेंशिएशन में एज इट इज ही लिखते हैं, ठीक है, और 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो ये 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है इसकी पावर क्या होगी 1/2, है ना, ये जो है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल टू दी पावर 1/2, तुमको पता है कि इसकी पावर क्या है 1/2, तो आप फॉर्मूले को भी ऐसे ही याद कर लो क्योंकि आप डिफरेंशिएशन में काम कर रहे हो, ज्योमेट्री पे काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा थोड़ा याद आ जाएगा, क्लियर रहेगा आपको, ये फॉर्मूला ये है पावर 1/2, क्योंकि डिफरेंशिएशन में पावर यूज होती है, आगे बात समझ में, तो 1/2 आगे आ जाएगा, डिफरेंशिएशन के रूल के हिसाब से 1/2 आगे आ जाएगा, ये पावर में 1/2 -1 हो जाएगा, ठीक है, फिर जिसको आपने
एक क्वांटिटी x मानी थी, उसका आप फर्दर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 4a² का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 8a, है ना। तो ये इंटू 8a करना मत भूलना, और क्योंकि b तो कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। बस ये फॉर्मूले पे अच्छे से वर्क कर लेना। हाँ, dA/dt, वेरी गुड, दैट इज dA/dt, क्योंकि अपन टाइम के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और वेरिएबल अपना यहाँ पे साइड है a। तो ये 4 इंटू 2 8, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये जो 4a² माइनस b² की पावर हाफ माइनस हाफ क्या बनेगी, माइनस हाफ, ठीक है। और इनटू में क्या होगा, b, और क्या होगा, dA/dt, dA/dt गिवन है, हाँ a, dA/dt भी गिवन है हमको, तो एक अपना a बचा है, एक b बचा है, तो माइनस b इंटू a, और dA/dt हमको गिवन है, वो भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, -3, ठीक है। तो ये आपका बन गया -3ab, और इसको हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके 4a² माइनस b², और ये रूट, ठीक है। तो ये आ गया आपका dA/dt। ये थोड़ा बस आपको ध्यान से बनाना है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या बोला है, एरिया डिक्रीज व्हेन टू साइड्स इक्वल टू बेस, तो मतलब जब a b के बराबर है, तो अपन को क्या करना है, dA/dt निकालना है, dA/dt, ठीक है, व्हेन a इज इक्वल टू b। a की जगह b रख दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -3, a की जगह b रखेंगे तो b², b इंटू b² हो जाएगा, और ये 4b² माइनस 3b, 4b² माइनस b², 3b², ठीक है, और ये रूट। अब क्या होगा, a की जगह b, 4b² माइनस, तो ये हो गया आपका -3b² डिवाइडेड बाय ये √3, और ये b² से b बाहर आएगा, तो ये b और b कैंसिल हो जाएंगे, तो एक ये b कैंसिल हो गया। 3 को क्या लिख सकते हैं अपन, √3 इंटू √3 3 होता है, ठीक है, तो वो एक डिनोमिनेटर वाले √3 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका -√3b, सिर्फ ये बचेगा। और या यूनिट क्या आएगी इसकी, क्योंकि एरिया में चेंज है, तो cm² पर सेकेंड, ये आपका फाइनल आंसर है, दैट इज द चेंज इन एरिया, -√3b या फिर -b√3, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। -b√3 cm² पर सेकेंड, ठीक है। देखो नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून, अगेन स्फेयर आ गया, इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 cm³ पर सेकेंड। वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चेंज है। बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालना है जब रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो स्फेरिकल बलून है, तो स्फेरिकल बलून के आपको दोनों कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वॉल्यूम विच इज 4/3 पाई r³ एंड सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r², ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हो क्या, dV/dt, dV/dt निकाल लोगे, 4/3 पाई, 4/3 पाई कर लोगे आप, r³ का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3r², और कुछ आएगा क्या, dr/dt, ठीक है। और अपन को रेट ऑफ चेंज सरफेस एरिया भी चाहिए, तो सरफेस एरिया भी है अपने पास, तो इसका भी अगर अपन
चेंज करें, डिफ्रेंशिएट करें रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आएगा 4 पाई, क्या आएगा फिर 2r, फिर dr/dt। तो अपन को ये चाहिए बेसिकली। अब जब रेडियस 2 है, अपन को ds/dt चाहिए जब r 2 है, तो उसके लिए चाहिए dr/dt, वो अपन यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, वो अपन यहाँ से निकाल लेंगे। तो dv/dt गिवन है कितना है, 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पॉजिटिव 3 इक्वल टू 4 पाई, ये 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, 4 पाई r² dr/dt, और यहाँ से आप निकाल लो dr/dt, तो दैट विल बी 3/4 ऑफ पाई r²। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3/4 पाई r²। तो dr/dt की जगह रख देंगे अपन 4 पाई, 4 इंटू 2 8 पाई r, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया अपन ने, 4 इंटू 2 8 पाई r, और dr/dt की वैल्यू क्या है 3/4 1/पाई r², 3/4 1/पाई r²। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, पाई से y कैंसिल, r² क्या है ये, r² से r कैंसिल होगा ना, अरे यार r² से एक r कैंसिल होगा, 4 2 8, तो ये बचेगा 6/r, और ये क्या है ds/dt, ds/dt निकालना है एट r इक्वल टू 2, r की जगह 2 रख दो आप, तो ये क्या हो जाएगा 6/2 विल बी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, एरिया स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल था 6/r। ठीक है, क्लियर, पक्का। देखो नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज 6। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था जस्ट उसका इन्वर्स है ये। ठीक है, जस्ट अपोजिट है ये। तो यहाँ पे अपन को क्या दिया है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r²। ठीक है, तो अपन को दिया हुआ ds/dt, ds/dt गिवन है, दैट इज 4 2 8 पाई r dr/dt। ठीक है, तो वो दिया हुआ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ds/dt गिवन है, 2 इक्वल टू 8 पाई r dr/dt। तो यहाँ से अपना मिल गया dr/dt, 2 4 8, तो 1/4 पाई r। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस इंफॉर्मेशन से dr/dt आ गया, वॉल्यूम में चेंज बताना है जब रेडियस 6 है, तो अब उनको dv/dt निकालना है व्हेन r is 6। ठीक है, उसके लिए चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है भाई, वॉल्यूम है 4/3 पाई r³। अब तो आ गया होगा ना, करना आ ही गया समझ में, सब कुछ सेम ही चल रहा है वो तो 4/3 पाई 3r² dr/dt, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया अपन ने। ठीक है, dr/dt अपना 1/4 पाई r, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 4 पाई r², 3 से 3 कैंसिल, dr/dt की जगह रखना है 1/4 पाई r। ठीक है, और इसको भी सॉल्व कर लो, ये dr/dt की वैल्यू 1/4 पाई r रखी है अपन ने, तो ये 4 पाई और 4 पाई कैंसिल, एक r कैंसिल, तो फाइनल बच रहा है सिर्फ r। तो dv/dt एट r इक्वल टू 6 निकालना है, तो आपका तो ये बची सिर्फ क्या रहा है r। ठीक है, r बच रहा है और r की वैल्यू 6 पे ही बताना है, तो क्या आंसर होगा 6 ही होगा ना, r की जगह क्या रखना है हमको 6 बस। तो ये हो गया 6, यूनिट क्या होगी क्यूब पर
सेकेंड। यूनिट क्लियर रखना है बस, ये आंसर है। चलो देखो नेक्स्ट, फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल ड्रम कंटेनिंग पेट्रोल एंड केप्ट वर्टिकल। तो यहाँ पे अब आपका ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, सिलेंड्रिकल ड्रम मतलब सिलेंडर के ऊपर है ये, ठीक है, 3D शेप है, सिलेंडर के ऊपर है क्वेश्चन। द पेट्रोल इज लीकिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसमें पेट्रोल है, जो पेट्रोल लीक हो रहा है 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना वॉल्यूम बाहर लीक हो रहा है। इफ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज 25 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1 मीटर, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो रेडियस दिया हुआ है ड्रम का, हाइट दिया हुआ है, मतलब डायमेंशन गिवन है, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ पेट्रोल इज चेंजिंग व्हेन द पेट्रोल लेवल इज 80 सेंटीमीटर। जब पेट्रोल का लेवल 80 है तब किस रेट से पेट्रोल चेंज हो रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहले तो अपन को ये समझना है कि अपने पास जो है वो एक सिलेंडर है, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर जो है अपन को गिवन है, इसमें अपन को क्या गिवन है कि जो इसका रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो गिवन है कितना, 25 सेंटीमीटर, और ये हाइट है 1 मीटर। ये हाइट 1 मीटर दी है, रेडियस 25 सेंटीमीटर दी है। पेट्रोल से भरा हुआ है कंटेनर, ये अपन को गिवन है, पेट्रोल से भरा हुआ है कंटेनर। आपको एक और चीज पता है कि इसमें जो पेट्रोल है वो लीक हो रहा है, ठीक है। तो जो पेट्रोल है वो लीक हो रहा है इस रेट से 10, कितना दिया था, 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से लीक हो रहा है। तो वॉल्यूम में चेंज दिया हुआ है, ठीक है। और आपको बता रहे हैं पेट्रोल का लेवल जब इसमें 80 सेंटीमीटर, तो पहले भरा हुआ है 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है, ठीक है। फिर इसमें से लीक चालू होता है, तो जब ये 80 सेंटीमीटर पे पहुंचेगा तो पेट्रोल किस रेट से कम हो रहा होगा कंटेनर के अंदर वो बताना है आप, ठीक है। तो इसमें कहानी यही है कि आपको वॉल्यूम जो है वो पता होना चाहिए सिलेंडर का। क्या होता है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, एरिया इंटू हाइट। देखो जो सिलेंडर होता है उसके एंड्स होते हैं सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जब एरिया को आप हाइट से मल्टीप्लाई करते हो तो वॉल्यूम बनता है, एरिया को जब अपन हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम बनता है। तो फॉर्मूला ध्यान रखना ये। तो वॉल्यूम अपन को पता है पाई आर स्क्वायर एच, और हमें ये भी पता है, तो अपन यहाँ पे ये मान लेते हैं कि जो हाइट है, जब लीकेज होगा, जब इसके अंदर जो पेट्रोल है तो वो भी सिलेंड्रिकल शेप में होगा अंदर, तो पेट्रोल जब लीक होना चालू होगा तो पेट्रोल की हाइट चेंज होगी, रेडियस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब रेडियस कांस्टेंट होगा, रेडियस कांस्टेंट रहेगा, हाइट वेरिएबल रहेगी, ठीक है। तो अपन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वॉल्यूम ये मान लेते हैं और dv बाई dt निकाल लेते हैं, चेंज इन टाइम। तो वो हो जाएगा आपका r। अभी r अपन को यहाँ पे गिवन है, देखो जब डायमेंशन गिवन है तो अपन यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो पेट्रोल है उसमें भी रेडियस 25 सेंटीमीटर होगा, पेट्रोल का शेप भी सिलेंड्रिकल शेप में ही होगा, ठीक है। बिकॉज लिक्विड्स जिस सॉलिड्स में होते हैं उसी सॉलिड का शेप ले लेते हैं। तो पाई रेडियस हमको दिया हुआ है 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो इतना पार्ट तो पूरा कांस्टेंट ही चल रहा है, और आप टी के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये हो जाएगा डी एच बाय डी टी, और डी वी बाई डी टी हमको दिया है, लीकेज हो रहा है तो लीकेज को हम क्या लेंगे, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव लेना, ये ध्यान रखना। तो आप -10 ले लो यहाँ पे, इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 पाई, और डी एच बाई डी टी आ जाएगा ये, ठीक है। और आपको यही बताना है रेट एट विच लेवल ऑफ पेट्रोल इज चेंजिंग, दैट इज डी एच बाई डी टी, ठीक है, जब पेट्रोल का लेवल 80 सेंटीमीटर है।
तो dH/dt क्या आ रहा है? तो dH/dt क्या बन रहा है अपना? -10/625 पाई। यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको कैंसिल कर लो अगर हो जाए तो 2 5 2 ज़ा 10 और 5 किससे जाएगा ये? 125। तो 2/125 आ रहा है। यहाँ पे कोई वेरिएबल तो आ नहीं रहा, तो मतलब जो हाइट है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती जाएगी। किसकी? पेट्रोल के लेवल की। तो पेट्रोल है अंदर, वो कांस्टेंट रेट से ही डिक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। तो आपका आंसर ही यही है, -2/125 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वैसे तो निकालना किस पे था? 80 पे। 80 पे निकालना था जब हाइट 80 है। तो जब पेट्रोल का लीकेज ही कांस्टेंट रेट है, वो हाइट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो अपना आंसर यही रहेगा, क्योंकि एच सब्स्टिट्यूट करने के लिए कुछ है नहीं। आ गई बात समझ में? एक चीज और देखो, मैथमेटिकली माइनस इंडिकेट कर रहा है हाइट में नेगेटिव चेंज, हाइट डिक्रीज हो रही है। माइनस इंडिकेट कर रहा है नेचर कि क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वैल्यू ये है 2/125 पाई, इतनी क्वांटिटी, इतनी वैल्यू से कम हो रहा है। माइनस सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि डिक्रीज हो रहा है। अगर ये पॉजिटिव होता तो हाइट इंक्रीज हो रही होती, वो तब होता जब इसमें पंप होता, पंपिंग हो रही होती, ठीक है, पेट्रोल की इस कंटेनर में, तो ये पॉजिटिव हाइट बढ़ती जाती। पर क्योंकि लीकेज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है। माइनस इंडिकेट्स डिक्रीज और 2/125 इंडिकेट्स द वैल्यू एट विच इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, देखो नेक्स्ट, water is leaking from a conical funnel at the rate of 5 centimeter cube per second. If the radius of base of funnel is 10 centimeter and its height is 20 centimeter, find the rate at which the water level is dropping 5 centimeter from the top. तो पहले अपन को यहाँ पे जो गिवन है वो एक कॉनिकल फनल है, ठीक है, वो गिवन है, ये कॉनिकल फनल है, वो अपन को गिवन है। ठीक है, अब इस कॉनिकल फनल में क्या है कि इस कॉनिकल फनल में सीधा है ना ये, हाँ, तो ये कॉनिकल फनल गिवन है। इसमें हो क्या रहा है वो समझो पहले। लीक कर रहा है कॉनिकल फनल से 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से, तो लीकेज ही है, तो -5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से लीकेज हो रहा है। तो क्या गिवन है ये गिवन है अपन को dV/dt गिवन है, ये गिवन है हमको। रेडियस ऑफ बेस ऑफ द फनल इज 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस जो है ये 10 सेंटीमीटर है। हाइट 20 सेंटीमीटर है, तो जो इसकी हाइट है वो हमको दे के रखिए 20 सेंटीमीटर। So that is vertical height, not the inclined height। ठीक है, वर्टिकल हाइट गिवन है अपन को 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ये पूरी हाइट 20 है। रेट एट विच द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। तो इसके अंदर देखो पानी है, पानी पहले कोन से भरा हुआ है, कोन पूरा पानी के पानी जो है कोन के बिल्कुल टॉप पे, और उसमें से लीकेज हो रहा है। तो अपन ने वही प्रॉपर्टी है कि भाई पानी जिस शेप में जाएगा वो शेप में हो जाएगा। तो पानी अभी कोन के अंदर होगा तो कोनिकल शेप में होगा। ठीक है, तो जब लीकेज हो रहा होगा, जब इसमें लीकेज स्टार्ट होगा और पानी किसी इंस्टेंट पे नीचे आना चालू हो जाएगा, तो अपन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पानी जो है, ठीक है, तो पानी को अपन क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कुछ रेडियस होगा, ये रेडियस में मान रहा हूँ किसका,
पानी का, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेडियस आर मान लिया, क्योंकि ये तो कोन का है तो वो तो फिक्स है, तो इसको अपन हटा देते हैं, या फिर आप चाहो तो उसको कैपिटल आर ले लो, कंफ्यूज नहीं हो गए। ये किसका है, कोनिकल का, कोन का। ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब पानी है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब कोई पानी होगा तो ये ऊपर से पानी ऊपर से नीचे आता रहेगा, तो ये इस रेट से नीचे आ रहा है, वो ठीक है, ठीक है। ये अपन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी हाइट भी अपन मान लेते हैं, तो लेट से अपन हाइट मान लेते हैं एच, एच हाइट है, एच हाइट पे पानी है और ये रेडियस है, तो अब ये चेंज होता जाएगा। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अपन ने पानी को कोनिकल शेप में मान लिया। अब यहाँ पे अपन को जो दिया है वो बोला है कि रेट एट विच वाटर लेवल किस लेवल पे ड्रॉप होगा वो बताना है, जब 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी टॉप, जब टॉप से 5 सेंटीमीटर पे होगा, टॉप से 5 सेंटीमीटर पे किस लेवल पे डीवी बाई डी टी होगा। द रेट एट विच वाटर लेवल की बात हो रही है, मतलब हमको क्या चाहिए, डी एच बाई डी टी चाहिए। तो डी एच बाई डी टी किस रेट से कम हो रहा होगा, वाटर का लेवल किस रेट से, ये एच किसका लेवल है, वाटर का। ये वाली जो लेंथ है पूरी 20 सेंटीमीटर जो गिवन है, ये कोन की गिवन है ना, ये 20 सेंटीमीटर जो है वो कोन की है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। 20 सेंटीमीटर आपके कोन का डायमेंशन है, हाइट का। तो अब इसका वॉल्यूम जो होता है हमेशा ध्यान रखना 1/3 ऑफ सिलेंडर होता है, 1/3 ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम पता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 कर देना तो सिलेंडर का सॉरी कोन का वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब प्रीवियस प्रॉब्लम जो अपन ने देखी थी सिलेंडर की, उसमें रेडियस गिवन था, रेडियस गिवन नहीं है, मतलब ये रेडियस अपन को पानी का रेडियस नहीं पता अभी क्या है, तो अपन को इसी का चेंज देखना है। पहले अपन को डीवी बाई डी टी देखना है, तो डीवी बाई डी टी निकालने के लिए आर तो हमारे पास किसका है, आर तो हमारे पास कोन का है, तो कोन थोड़ी छोटा होता जा रहा है, कोन तो कांस्टेंट है, फनल है वो, तो कोन थोड़ी छोटा हो रहा है पानी के लीक होने, कोन तो अपनी जगह पे ही है, रेडियस कांस्टेंट है कोन का, हाइट कांस्टेंट है कोन की, 10 और 20 में कुछ चेंज नहीं है। चेंज किसमें, आर में और एच में, जो पानी वाला कोन है उसमें। सारी बात समझ में, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अपन के आर और चेंज में रिलेशन क्या है वो देखना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे आप है ना लगाते हो 10th क्लास की ज्योमेट्री, अगर आपको याद हो कि ये जो हाइट होती है परपेंडिकुलर होती है रेडियस पे, ठीक है, और ये भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे आपके दो सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है, इनका मैं नाम दे देता हूँ आपको, लेट से इसको नाम दे दो आप ओ ए बी सी और डी। सिंपल ज्योमेट्री बोलती है कि ये और ये दोनों 90 है, दैट इज द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। तो अपन का ये दोनों तो हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये दोनों एक ट्रायंगल आप देखो ओ सी डी, ट्रायंगल ओ सी डी देखो आप, एक ट्रायंगल देखो ओ सी डी, ओ सी डी, और एक ट्रायंगल देखो ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल जो है ना वो सिमिलर है, ये सिमिलर है क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, और उनका ये दोनों का एंगल ये वाला पार्ट कॉमन है, छोटे वाले ट्रायंगल का ये एंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का ये एंगल कॉमन है, तो बाय डबल ए प्रॉपर्टी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो बाय डबल ए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ये सिमिलर हो जाते हैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, रेडियस का रेशियो हाइट के रेशियो के बराबर हो जाता है। इसका रेडियस, बड़े वाले कोन का रेडियस क्या है n, छोटे वाले कोन का रेडियस क्या है r, ये रेडियस रेशियो विल बी इक्वल टू हाइट रेशियो। बड़े कोन की हाइट क्या है 20, छोटे कोन की हाइट क्या है स्मॉल h, है ना, स्मॉल h छोटे कोन की हाइट। तो यहाँ से क्या आ गया आपका 10 2 20, मतलब आपका h क्या आ गया 2r के बराबर। ये चीज समझ में आई क्या, h 2r के बराबर है।
आई कहानी समझ में? ये 10th क्लास की ज्योमेट्री लगी है ना? जो आपकी हाइट है वो आपकी निकल के आ रही है क्या? 2r के बराबर। तो इसके बाद क्या करना है? पहले यहाँ तक कोई डाउट है क्या? सॉर्टेड है, मतलब ये जो पानी वाला कोन है उसकी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो हाइट है वो रेडियस से डबल है पानी वाले कोन की, ठीक है? तो आपको क्या करना है ना कि h और 2r का रिलेशन मिल गया, या फिर आप ये बोल सकते हो कि r क्या है, h/2 के बराबर, कुछ भी बोल लो, एक ही बात है। आप एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो फॉर्मूले को। तो 1/3 पाई तो आपका कांस्टेंट है, r की जगह क्या रख सकते हैं हम, h/2 का होल स्क्वायर इंटू h। तो वॉल्यूम क्या बन गया, 1/2 का स्क्वायर, 4 इंटू 3 12 पाई h/3, ठीक है? अब आप डिफ्रेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट पे, तो ये हो जाएगा आपका dv/dt। ये आपका कांस्टेंट है π/12, और ये क्या बनेगा, 3h², क्या बनेगा ये, dh/dt, ठीक है? वाटर लेवल ड्रॉप 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, ठीक है? तो फ्रॉम द टॉप, अब dh/dt, dv/dt तो हमें पता नहीं है, पता है क्या है, क्या है, -5 है ना? क्यों? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से हमको dh/dt मिल जाएगा, ठीक है? तो अपन -5 ले लेंगे ये, और ये 12 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, और 3 पाई नीचे भेज दो, ठीक है? 3 पाई नीचे भेज दिया, और ये h² भी नीचे आ जाएगा, और ये आ गया आपका क्या, dh/dt। यही हमको चाहिए था, बस इसके बाद काम खत्म है। आगे कहानी समझ में है? डूबेबल। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी रेडियस की, ठीक है? तो h² इंटू h हो गया h³, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू 3 हो गया 12 पाई एज इट इज। अब अपन ने क्या करा, डिफ्रेंशिएट कर दिया t के रिस्पेक्ट पे, dv/dt हाफ π/12 तो कांस्टेंट है, h³ का डिफ्रेंशिएशन 3h², क्योंकि t के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो dh/dt आएगा, बस। बाकी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये dv/dt की वैल्यू ये रख दी -5, ठीक है? तो ये dh/dt क्या बनता हुआ दिख रहा है हमको, 3 4 5 4 जा 20, तो मेरा dh/dt बनता हुआ दिख रहा है कितना, -20/πh², -20/πh²। सारी कहानी समझ में, ठीक है? और h क्या लेना है अब, h देख लो ध्यान से, यहाँ गलती होती है, h5 मत ले लेना, ये h5 नहीं लेना है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम, जब पानी वाला कोन टॉप से 5 सेंटीमीटर पे, टॉप से, तो टोटल हाइट कितनी है इसकी 20, तो ये ऊपर का 5 है तो नीचे वाला कितना होगा, सारी बात समझ में, ठीक है? तो ये मैंने बोला था, ये तो अपन को 5 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप से निकालना था, ये अपन ने पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करी, ये 5 तब यूज नहीं हुआ है पूरे प्रॉब्लम में, ये नोटिस करना, ये प्रॉब्लम में 5 यूज नहीं होगा, ये एंड में यूज होगा। हमें पानी वाला कोन वो यूज करना है जब हाइट इस पानी वाले कोन की और ये ऊपर वाली हाइट में अगर अपन देखें तो ये 5 सेंटीमीटर हो और बाकी ये 15 हो, मतलब जब h 15 है, आपको जब dh/dt निकालना है जब h आपका क्या है 15 पे निकालना है, तो h की जगह 15 रख दो, तो ये निकालना है h = 15 पे, तो ये हो जाएगा -20, ये आएगा पाई, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो 15 इंटू 15 ही कर लो अभी, तो क्योंकि कैंसिल तो हो ही रहा है, तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, तो ये कितना आ गया -4/45 पाई। ये है क्वेश्चन, ठीक है? बाकी तो थी आपकी 10th क्लास वाली ज्योमेट्री, ये मैंने अलग से बताई दी आपको, मेन पार्ट प्रॉब्लम का ये है, और ये आपका आंसर है। यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकंड, -4/45 पाई। क्लियर?